टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे काउंट किया जाता है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो यहां पर आप देखोगे कि ये एक आपके पास फिगर है। इस फिगर में मैंने क्या दिखाया है, सिर्फ अर्थ दिखाई है। क्या दिखाई है, अर्थ है जिसका सेंटर O है और इसका मास me है, रेडियस RE है। अर्थ से h हाइट पर कोई एक आपके पास सैटेलाइट है। क्या है ये, सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है विद वेलोसिटी v0। तो मुझे क्या बताना है कि टाइम पीरियड कितना होता है सैटेलाइट का। तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, क्योंकि इस ऑर्बिट की जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो ये जो ऑर्बिट है इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 2πr। कितना होगा, 2πr होगा। यहां मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की यहां लिख सकता हूं टाइम टेकन बाई सैटेलाइट to complete one orbit around the अर्थ। तो यहां पर इस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट हो जाता है जी। और इसको लिखता हूं मैं कैपिटल T से। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए टाइम इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस सैटेलाइट चल रहा है और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो यहां ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये क्या है, O क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है। O इज v0 इज इक्वल टू है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड कह लीजिए। और v0 की जो वैल्यू होती है अंडर वुड GME अपॉन RE प्लस H होती थी। किसी हाइट पर बात हो रही थी, कहां पे हो रही थी, हाइट पर हो रही थी। तो ये फॉर्मूला है, तो यहां पुट कर देंगे। सबसे पहले देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 2πr, ठीक है। और ये हो गया v0। और r की जो वैल्यू है एग्जैक्टली कितनी यहां पे है, यहां पे ये तो है RE और ऊपर है H, टोटल हो गया RE प्लस H। यहां से आ जाता है 2πRE प्लस H आ जाता है। और आप लिखोगे कि हाँ v0 की वैल्यू ये है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H लिख देंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, यहां से देखिए ये मिल जाता है आपको यहां से 2π, ये ऊपर जाएगा तो आएगा RE प्लस H। देखिए यहां से क्या है, यहां से जाएगा RE प्लस H की पावर 1/√2, मतलब क्या 1/√2 बोलो या 1/2 बोलो, तो ऐसा हो सकता है क्या, RE प्लस H की पावर 1/2। और नीचे जो आपके पास वैल्यू है वो हो गई है GME। और यहां लिखोगे आपके G इज इक्वल टू होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। तो GME की वैल्यू हो जाएगी GRE स्क्वायर, यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2π, यहां से आ जाएगा RE प्लस H की पावर 3/2। और नीचे कितना आ गया, अंडर रूट GRE स्क्वायर आ गया। देखिए इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, तो क्या कर सकता हूं मैं, T इज इक्वल टू 2π, यहां लिखा जा सकता है कितना RE प्लस H की पावर 3/2 अपॉन ये कितना आ जाएगा GRE स्क्वायर। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्या हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया किस पर, एट हाइट पर। क्या हो गया, एट हाइट H। ये तो हो गया एट हाइट H के लिए। हमें क्या चाहिए, क्लोज टू द अर्थ चाहिए। क्लोज टू द अर्थ क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। देखिए फॉर क्लोज टू द अर्थ, क्लोज टू द अर्थ देखोगे तो क्या मिलेगा, अर्थ देखोगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। यहां देखो कितना मिलेगा, T इज इक्वल टू मिलेगा 2π, यहां से मिल जाएगा कितना, यहां से मिल जाएगा RE क्यूब और नीचे आ जाएगा GRE स्क्वायर। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 2π अंडर रूट यहां RE बाई G आ गया। तो ये हो गया टाइम पीरियड क्लोज टू द अर्थ के पास। यहां पर क्या करोगे, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं यहां पे देखो लिख लेता हूं, क्या लिख देता हूं,
यहां से मैं लिख देता हूं ये कि वैल्यू क्या होती है, ये टाइम पीरियड क्या होता है वेरी क्लोज टू अर्थ की। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूं, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्या करना है, यहां पर देखिए t इज इक्वल टू होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, ये होती है 3.16, ये आ जाएगी। और आर की वैल्यू कितनी होती है, आर होता है, इसको मीटर में लिखना है 6.4 10⁻⁶ मीटर में आ जाएगा। और जो g की वैल्यू होती है 9.8 होती है। इसको आप ओवरली सॉल्व करोगे, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 5076 सेकेंड मिल जाएगा, 5076 सेकेंड मिल जाएगा। सेकेंड को मिनट में चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा, 5076 सेकेंड को मिनट में लिखोगे तो क्या आएगा, 84.6 मिनट आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये डाटा क्या याद रखना है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 84.6। इतने टाइम में सैटेलाइट अर्थ के क्लोज, जो अर्थ के क्लोज सैटेलाइट है वो अपना एक राउंड पूरा कर लेती है। यहां से एक कैलकुलेशन मैं आपको और सिखा दूं, क्या सिखा दूं कि देखिए इस इक्वेशन से हम h भी निकाल सकते हैं। क्या, इस इक्वेशन से अगर टाइम पीरियड पता हो किसी भी सैटेलाइट का तो कितनी हाइट पर है ये निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, तो देखो मैं बता देता हूं, यहीं से क्या हो जाएगा, चलिए ये भी हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। देखिए क्या आ जाएगा, यहां से कैलकुलेशन मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ h कैसे आएगा, कैलकुलेशन ऑफ h, कैलकुलेशन ऑफ हाइट। हाइट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है सैटेलाइट के बारे में, जब उसका टाइम पीरियड पता हो। तो देखिए यहां से देखो स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाता है 4 पाई स्क्वायर, यहां से कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आर ई प्लस एच की होल पावर 3 और नीचे आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर, ये मिल जाता है। चलिए यहां से कितना आएगा, जाके जाके देखो यहां से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें तो कितना मिलेगा जाके, तो यहां से मिलेगा आर ई प्लस एच, ठीक है, इसका क्यूब रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो आ जाएगा टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर जी, और नीचे क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर आ गया, आ जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये डाटा तो ऐसे लिखा रहेगा तो ये क्यूब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा आर ई प्लस एच इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर जी अपॉन में रहेगा कितना, ये रहेगा 4 पाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाता है। चलिए अब यहां से क्या h निकालना है तो आर ई को उधर भेज दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर हो जाएगा 1/3 माइनस एच, सॉरी माइनस आर ई। तो आप देखोगे इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत तब पड़ती है जब हमें यह निकालना हो कि कोई भी सैटेलाइट और सरफेस से कितने हाइट पर है, जब उसका हमें टाइम पीरियड पता होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट। दिस इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट किसी हाइट पर रिवॉल्व कर रहे होंगे अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर, उनका टाइम पीरियड पता होगा तो हम ऐसा कैलकुलेशन करके उनके बारे में, उनकी हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।